एक चीज जो मेरे को भी ट्रेनिंग के बारे में समझ नहीं आती थी, आपको भी समझ नहीं आती, इसलिए आप पूछते हो कि क्या हमें डेविन लेट की तरह ट्रेन करना चाहिए या फिर क्या हमें 90 डिग्री में ट्रेन करना चाहिए, लेकिन मतलब यहां से यहां तक ट्रेन करना चाहिए, या फिर क्या हमें फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना चाहिए। कौन सी रेंज ऑफ मोशन बेस्ट है आर्म रेसलिंग के लिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। किसका क्या फायदा है, कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, मतलब कौन सी रेंज ऑफ मोशन की ट्रेनिंग करनी चाहिए, इस पर बात करने वाले हैं। बिगिनर मेरे जो भाई हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि उनको बहुत कुछ समझ आएगा। हम कभी कभार क्या करते हैं ना, मैंने भी गलती करी थी, बड़े कंपटीशन से पहले हम बड़े आर्म रेसलर्स की एक्सरसाइजेस को, उनके फॉर्म को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी कभार हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती। उन पे छोड़ दो, उनका काम है, ठीक है। बात करते हैं। यार देखो, बात ऐसी है ना, एक काम करते हैं, अगर हम मान लेते हैं सबकी पावर एक बराबर है, हम सब आर्म रेसलर्स की पावर एक बराबर है, ऐसा हो नहीं सकता, सबकी पावर अलग होता है, तभी कोई बिगनर कहलाता है, कभी कोई एडवांस कहलाता है, तभी कोई वर्ल्ड चैंपियन कहलाता है, बट मान लेते हैं सब एक बराबर है। और अब चूज करना होना कि कौन सी रेंज ऑफ मोशन बेस्ट रहेगी हम सबके लिए, तो कैसे चूज करेंगे हम। देखो, बिगनर की बात अभी थोड़ी बाद में करेंगे, अब मैं फायदे और नुकसान बताने वाला हूं। हम क्या होते हैं, देखो, जब हम 1 इंच में ट्रेन करते हैं ना, हम 1 इंच पहले तो ट्रेन क्यों कर रहे हैं, डेविन लेट 1 इंच ट्रेन क्यों कर रहे हैं। देखो सीधी बात है, अगर वेट बहुत हैवी है तभी तो हम उसको इतना उठा रहे हैं। अगर ये 2.5 किलो है, 2.5 किलो को मैं इतना उठा पा रहा हूं तभी तो मैं इतना उठा पा रहा हूं, वरना मैं तो उठाने को ऐसे उठा लेता हूं। अगर मैं इसको इतनी हवा में तेज से उठा सकता हूं तो मैं 1 इंच क्यों मारूंगा, मैं 10 किलो मारूंगा, 20 किलो मारूंगा, वो वाला वेट मारूंगा जो मैं 1 इंच में मार पा रहा हूं। सेम गोज फॉर, जिस वेट को मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं मार सकता उसको मैं ऐसे उठाऊंगा और फिर 90 में ट्रेन करूंगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बड़ी बड़ी बार ले लेते हैं, उसमें वेट चढ़ाते हैं, इतनी सी मूवमेंट करते हैं, कोई डंबल से करता है, ये सब करते हैं लोग। ये कब करते हैं हम, जब वेट हैवी होता है। ऑफ कोर्स सी बात आपको समझ आ गया होगा, जितना वेट हैवी होगा उतनी हमारी रेंज ऑफ मोशन कम होगी। यही बॉडी बिल्डिंग में होता है, पावर लिफ्टिंग में होता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि क्यों बड़े आर्म रेसलर्स ऐसे ट्रेन करते हैं, सबसे पहला रीजन तो ये हो गया। अब मुद्दे पे आते हैं कि क्या एज अ बिगनर हमें ऐसे ट्रेन करना चाहिए। आसान सा आंसर है नहीं, पर हाँ, नहीं भी है, हाँ भी है। पता है क्यों, आपको हमेशा ना कुछ इस तरह से छोटे रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं करना चाहिए। क्यों बिगिनर और एक एडवांस एथलीट में क्या फर्क है। डेविन लेट का हाथ देखोगे ना, यहां से प्रोनेटर निकल रहा है, यहां से कुछ पॉप आउट हो रहा है, उनका हाथ एक तरह से पूरा मैक्स्ड आउट है, उनका हाथ पूरा पक चुका है, बैक प्रेशर बहुत हैवी है। और अब वो पता क्या करते हैं, इस एज में, इस एक्सपीरियंस पर वो क्या फोकस करते हैं, वो अपने किंग्स मूव में, जो उनको किंग्स मूव खेलते हैं, वो थोड़ा ओपन हैंड टॉपल खेलते हैं, किंग्स मूव खेलते हैं, वो अपना ना ये नकल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बस। इसलिए नकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें जरूरत नहीं है पूरा बैक प्रेशर मारने के लिए। खैर वो बैक प्रेशर सबको ट्रेन करते होंगे, कैमरे पे नहीं दिखाते होंगे मे बी, ठीक है, बट उनकी जो मेन मूवमेंट रहती है ना, प्रिपरेशन से पहले 1 महीना पहले, वो इतनी सी चीज को ट्रेन करना प्रेफर करते हैं 1 इंच में, नीचे से कुछ इस तरह से, ठीक है। इसीलिए आप ये सब चीजें ना उन पर छोड़ दो, वो इसलिए ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिगिनर्स को ना स्टार्टिंग में, आप जस्ट अभी आपने ये वीडियो देखी, आप आर्म रेसलिंग शुरू कर रहे हो, 1 महीना हुआ है, फुल रेंज ऑफ मोशन में चीजें ट्रेन करो। एग्जांपल ले लेते हैं बैक प्रेशर का। अब मैं बैक प्रेशर मार रहा हूं, आपको पता है शुरू में हैमर कर्ल्स हो गए, ये सब हो गए, ये सब फुल रेंज ऑफ मोशन में मारना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज जैसे राइजिंग हो गई, जैसे डेविन लेट तो 1 इंच में मार रहा है, बट आपको वो फुल रेंज, इसलिए मैं कहता हूं राइजिंग कर्ल्स में आपको ज्यादा प्रेफर कर रहा होता हूं अपनी वीडियोस में। मैं ना 90 आपको प्रेफर कर रहा होता हूं, ना मैं आपको ये वाली राइजिंग प्रेफर कर रहा होता हूं, मैं आपको ये वाली प्रेफर कर रहा होता हूं, मैं आपको फुल राइजिंग कर्ल्स प्रेफर कर रहा होता हूं, क्योंकि इन हैवी नंबर पे जब हम जाते हैं ना तो हमारी राइजिंग में इंजरी आती है। और दूसरी बात ये भी है, हमारा हाथ पकता नहीं है, ठीक है। अब आई होप आपको 1 इंच के बारे में समझ आ गया होगा, डेविन लेट सब क्यों ट्रेन करते हैं, छोटी छोटी मूवमेंट्स को क्यों ट्रेन करते हैं, क्योंकि मतलब जैसे उनका बैक प्रेशर तो स्ट्रांग है बट उनकी रिस्ट कम है ना, तो इसलिए वो रिस्ट को ट्रेन करते हैं। बट मैं तो बिगिनर हूं, मैंने अभी तक कुछ ट्रेन नहीं करा है, तो आपको ना फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना चाहिए, जैसे मैंने राइजिंग एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन 90 में हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये है फुल रेंज ऑफ मोशन और ये है हाफ रेंज ऑफ मोशन। देखो फुल रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है ना, देखो एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब जब भी आपने आर्म ब्रेक्स देखे, आर्म ब्रेक में ना जैसे ही किसी का हाथ गलत पोजीशन में जा रहा होता है, सबसे पहले ना, मतलब जितना मैं समझता हूं, सबसे पहले हमारे लोड ना मसल पे आता है। जब मसल पे भी लोड हट जाता है ना, हम अपनी हड्डी लगा के खेलते हैं, कुछ इस तरह से हड्डी लगाना होता है, बोन ब्रेकिंग पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ को इस तरफ को प्रेस करूंगा तो मेरी हड्डी टूट जाएगी, कोई प्रेशर लगाएगा हड्डी टूट जाएगी। जब तक मैं ऐसे खेल रहा हूं मसल पे है, जब मैं इस तरफ जा रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे है, तो जब भी मेरे को डैमेज पड़ेगी ना, पहले मेरा मसल को चोट लगेगी, मसल पे चोट खाने के बाद मेरे लिगामेंट और जॉइंट पे पड़ेगी, जॉइंट पे लोड खाने के बाद जो स्क्रू होते हैं, जॉइंट और लिगामेंट के होते हैं, स्क्रू होते हैं, जब वो भी उनमें भी जब थोड़ी डैमेज पहुंच जाएगी ना, उसके बाद हमारी हड्डी पे लोड आता है। तो कुछ इस तरह से होता है।
सो यही होता है जब हम हैवी वेट उठाते हैं ना, जितना वेट हैवी होगा सबसे पहले लोड हमारे जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे पड़ता है। इसलिए आर्म रेसलिंग लोड वाला गेम तो है ही, हमारी इंजरी भी लिगामेंट और टेंडन में आती है। फिर उसके बाद जब आपके उनमें भी इंजरी आ जाती है, उनमें भी जब स्ट्रेन ऊपर जाता है, आपने इतनी हाथ की हालत खराब कर दी तो हमारे बोन में यहाँ पे आपको दर्द होता है, कुछ लोगों को यहाँ पे दर्द होता है, ज्यादा पंजे खेल लेते हो, पहले तो आपके लिगामेंट में टियर आता है, आप उसको इग्नोर करते हो, फिर आपके बोन में प्रॉब्लम आती है, आपकी हड्डी में दर्द आता है। सो यही होता है जब भी हम कोई ऐसा रेंज ऑफ मोशन करते हैं, हैवी वेट ले लिया मैंने, हैवी वेट ले लिया और यहां से उठाया तो मेरे बोन और लिगामेंट पे चल रहा है। बट अगर मैं रेंज ऑफ मोशन फुल करूंगा तो मेरा बाइसेप लोड ले रहा है, मेरा ब्रेकिडालिस लोड ले रहा है, मेरा फोरआर्म लोड ले रहा है। सो यही फर्क है जब हम 90 में ट्रेन करते हैं, इट्स मोर ऑन स्ट्रक्चर, इट्स मोर ऑन जॉइंट। सो आपकी जॉइंट स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जो कि आर्म रेसलिंग में जरूरत है, ठीक है, जॉइंट हमें चाहिए होते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको ना मोर देखो, जैसे हफ्ते में मैंने बताता ही हूँ, जो हमारी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग होती है, साइड प्रेशर हो गया, बैक प्रेशर हो गया, राइजिंग हो गई, इन सब में हमारे लिगामेंट ट्रेन हो रहे होते हैं। सो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, मैंने फुल एक तरह से जिम में कैसे वर्कआउट करें उसमें यही बता रखा है। आप अपने लिगामेंट को ट्रेन करो 2 हफ्ते आप अपने साइड प्रेशर को ट्रेन करो, जॉइंट को ट्रेन करो 2 हफ्ते, फिर बाकी दिन ना आपको जिम की एक्सरसाइज लगानी है। जिम की एक्सरसाइज में आपको फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है। सो आपके मसल पकेगा, आपका हाथ पकेगा एंड आपकी ओवरऑल ग्रोथ भी होगी, ठीक है। सो 2 हफ्ते आपने अपने लिगामेंट्स को स्ट्रेन दिया एंड बाकी दिन आपने कंडीशनिंग वर्कआउट करा। जब हम बेसिक समरी में दूं, फुल रेंज ऑफ मोशन में हमारा एक तरह से पूरा हाथ पकता है, हाथ की मैच्योरिटी आती है, मसल ग्रो होता है एंड 90 पे वो हमारे स्पेसिफिक लिगामेंट स्ट्रेन हो रहे होते हैं। क्योंकि आर्म रेसलिंग में जब हम टेबल पे होते हैं ना, जब हम टेबल पे होते हैं तो हमारा उतना ही पार्ट ट्रेन होता है, क्योंकि लिगामेंट हमें फुल रेंज ऑफ मोशन तो हमारा हाथ खुलता नहीं है, ठीक है, किंग्स मूव तक में इतना हाथ खुलता है। तो हमें 90 तक ट्रेन जब हम करते हैं तो वो आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, आर्म रेसलिंग लिगामेंट के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। सो यही है, जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन ट्रेन करो, ट्राई करो आपकी कंडीशनिंग हो एंड 90 आपकी आर्म रेसलिंग की स्ट्रेंथनिंग हो। स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग में फर्क होता है, आपको ये चीज अभी तक समझ आ गई होगी, ठीक है। सो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आर्म रेसलिंग के वर्कआउट से स्ट्रेंथनिंग वीक में 2 बार एंड कंडीशनिंग पूरे हफ्ते आपको करनी है, ठीक है। जितना वेट लाइट होगा, जितनी फुल रेंज ऑफ मोशन में करोगे, उतना ब्लड फ्लो जाएगा, उतना आपकी हीलिंग भी अच्छी होगी। सो कंडीशनिंग करना जरूरी है। हर चीज हैवी वेट उठा के इतने से रेप मारने से कुछ नहीं होता। सो यही फर्क था। एक बिगिनर को मैं यही समझाना चाहूंगा, ठीक है, डेविल नाइट लिफ्ट भी अच्छी है, 90 डिग्री ट्रेन करना भी अच्छा है, बट फुल रेंज ऑफ मोशन को इग्नोर मत करो। मैंने कर रखी है गलती, बहुत मतलब कंपटीशन से पहले डेविल नाइट की तरह ट्रेन करके देख लिया, हर चीज ट्राई करके देख लिया, उतना फर्क नहीं आता। सो अच्छे से एक अच्छा रूटीन रखो, तभी आपकी ग्रोथ होगी। सो मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूंगा। आई होप कुछ समझ आया हो, नहीं समझ आया, कोई डाउट रह गया हो ट्रेनिंग फॉर्म के बारे में, रेंज ऑफ मोशन के बारे में, जरूर कमेंट में डालना। अगली बार वीडियो में और बात करेंगे। ऐसी वीडियोस का आता रहूंगा दिस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दिस पर? थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, ठीक है।